जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का एसपी मंत्र क्लासेस चैनल पर अभिनंदन करता हूं। मैं आज आप सभी के लिए यूनिट डिजिट का एक शानदार सा क्लास लेकर के आया हूं। इस क्लास को आप 15 से 20 मिनट तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा इस क्लास में और देखिएगा ये क्लास आपके जीवन का सबसे अद्भुत क्लास होगा। कभी आप इस ट्रिक को भूल नहीं पाइएगा यूनिट डिजिट का, जो मैं आज आपको देने वाला हूँ। हमेशा कंसेप्ट के साथ पढ़ाया हूँ और हमेशा पढ़ाते रहूँगा और आपको पूरी तरह से साथियों जितने भी प्रकार के प्रतियोगिता का एग्जाम है उसमें अगर आप बैठ जाते हैं तो आपको यूनिट डिजिट से एक सवाल पक्का देखने को मिलेगा। अगर हम एसएससी की बात करें, एमटीएस की बात करें या साथियों आपको एनटीपीसी रेलवे की बात करें या ग्रुप डी, उसमें एक नंबर पक्का आपको आने ही वाला है। तो चलिए इस क्लास को शानदार बनाते हैं। बस आप अपना कीमती वक्त हमें 10 से 15 या 20 मिनट तक के वक्त आप हमें जरूर दीजिए साथियों, और तब देखिए आज के इस क्लास को शानदार बनाता हूँ। भागने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप भागिएगा ना साथियों तो आप मेरा वीडियो नहीं देखिएगा, और वीडियो नहीं देखिएगा ना तो साथियों तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आज का आपका जो लेवल है कैसा है गणित में। गणित से डरिएगा नहीं, उससे प्यार कीजिए और तब देखिए ये जलवा दिखाएगा आपको। समझ में आ रहा है? देखिएगा साथियों, स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। हमें बोला है क्या कि यूनिट डिजिट के बारे में, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई अंक। यही है आपका यूनिट डिजिट। बात की गहराई को समझिएगा साथियों, मैं क्या कहना चाहता हूँ, कैसे कैसे ये काम करता है यूनिट डिजिट, क्या इसकी उपयोगिता है हमारे रियल लाइफ में। चलिए देखते चलिएगा। सपोज कीजिए यदि मैं कहता हूँ, ध्यान से देखिएगा, कि अगर ये 2, 4, 3 और 4 दिया हुआ है, सपोज कीजिए ये दिया हुआ है 2434 है ना। हम इसे पढ़ते कैसे हैं सो बताइए। हम ऐसे पढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यही ना पढ़ते हैं। यानी इसमें हमारा इकाई अंक क्या होगा, 4। यानी हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा साथियों, यूनिट डिजिट, यही हमारा यूनिट डिजिट जो है ना वह 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए यही हमें यहाँ पे अगर दे दे कि अगर ये 24 है इंटू 3543 ऐसे करके दे दे, तब हमें कहे कि इन ये जो संख्या दिया हुआ है 2424 और 3543 के बीच में जो गुना हो रहा है, यानी इनके गुणनफल में यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर आपसे कहे कि यूनिट डिजिट क्या होगा तो हम क्या करेंगे, इसके इकाई अंक और इसके इकाई अंक को लेंगे। तो इसके इकाई अंक है कितना, 4, और इसके इकाई अंक कितना है, 3 है। इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 आ जाएंगे साथियों, और इस 12 में इकाई अंक कितना है, 2। तो यानी कि 2 जो है ना हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा। 2 क्या होगा, यही हमारा यूनिट डिजिट होंगे। बात की गहराई को समझ रहे हैं साथियों, मैं क्या कहना चाहता हूँ। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि मान लीजिए इनसे बड़ी संख्याएं दे दे तो हम उसका कैसे निकालेंगे, सब कुछ बताऊंगा, पूरे बेसिक से बता रहा हूं। घबराइएगा नहीं, वीडियो छोड़ के मत भागिएगा साथियों। ये क्लास एक बार इस यूनिट डिजिट के क्लास को देख लीजिएगा ना तो फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। समझिएगा साथियों। सपोज कीजिए कि अगर हम कहते हैं, समझिएगा, यदि हम कह रहे हैं कि अगर बड़ी बड़ी संख्याओं के गुणनफल दिया हुआ हो और उस रूप में हमें कहता है कि इन संख्याओं के गुणनफल में यूनिट डिजिट क्या होगा, कैसे हम हल करेंगे, ज़रा सा देखिएगा साथियों। सभी बातों को समझते हुए चलेंगे। अगर मान लीजिए ये यहाँ पे दिया हुआ है 4249 इंटू करके दिया हुआ है 4321 इंटू 5326 इंटू 9726, इस रूप में करके दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, कैसे हल करेंगे, तो देखिए इसका यूनिट डिजिट 9 है, इसका 1 है, 6 है और यहाँ पे भी 6 है। समझ रहे हैं? मैं अगर गुना करूँ तो 9 में 1 से गुना करें तो कितना आएगा, 9 आएगा। फिर इस 9 से इस 6 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 छक 54 आएगा। 54 में यूनिट डिजिट कितना है, 4 है। इस 4 से इस 6 में गुना करें तो कितना आएगा, 4 छक 24 आएगा। यानी इसमें यूनिट डिजिट कितना है, 4। यानी कि साथियों यूनिट डिजिट बराबर हमारा कितना आंसर हो जाएगा, 4। यही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। बात की गहराई को समझ में आ रहा है आपको? फिर से देख लीजिए, 9 एकम 9, 9 चौक 36 के 4, आई 4 यूनिट डिजिट पर है तो ये 4 छक 24, फिर 24 के 4, यही हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा
इकाई अंक हो जाएगा। समझ में आ रहा है साथियों? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए कि अगर मान लेते हैं कि संख्याओं का यह क्रम अगर ऐसे दिया हुआ रहेगा तो हम तो ऐसे निकाल लेंगे, बड़ी आसान है। तो कुछ डिफ़िकल्ट बातें हैं साथियों, कुछ कंसेप्ट है, सभी बातों को हम लोग जानेंगे। चलिए उस कंसेप्ट पर थोड़ा हम लोग फोकस करते हैं और सारी बातों को अच्छी निगाहों से देखते हैं। ध्यान से देखिएगा पूरे चीज़ आपको पढ़ाऊंगा। इस क्लास में आप बने रहिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा बने, 20 मिनट या 22 मिनट जो भी बने साथियों, बस आपका सहयोग चाहिए मुझे, तब देखिएगा क्या कुछ छूटेगा ही नहीं कुछ इसमें से। देखिएगा, यदि मान लीजिए साथियों कहीं पे किसी भी संख्या में इकाई स्थान पर, किसी संख्या के यहाँ इकाई स्थान पर, किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 1, 5 या 6, इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। 0, 1, 5, 6 आता हो तो क्या करेंगे हम? उसका नो चेंजिंग करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं करना है उसको। क्या करना है? नो चेंजिंग करेंगे। यानी इकाई अंक हम उसी को 0, 1, 5, 6 में से अगर 1 होगा इकाई अंक पर तो इकाई अंक 1 लेके चलेंगे, 6 रहेगा तो 6 लेके चलेंगे, 5 रहेगा तो 5 लेके चलेंगे। 0, 1, 5 और 6, इन 4 बातों को आप ध्यान में रखिएगा। 4 ये जो 4 पॉइंट है ना, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा एक बात जानिए, जैसे प्रश्न में कहता है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दे, कहे कि 1240 इंटू ये 4655 और इंटू दे देवे कि 40 3 2, ऐसे करके दे देवे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालना है इसका। इतना के गुणनफल में हमें पूछ देगा कि यूनिट डिजिट बराबर व्हाट, कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने बताया है साथियों कि इकाई स्थान पर क्या है? 0 है, तो इसको 0 रहने दीजिए। गुणे इकाई स्थान पर यहाँ पे क्या है? 5 लीजिए। इंटू यहाँ इकाई स्थान पे क्या है? 2 है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये 2 लिए है। बात की गहराई को समझिएगा। मैंने आपको बोला था 0, 1, 5 और 6 लेने के लिए, तो 0, 1, 5 और 6, तो 0 और 5 तो मिल गया है ना यहाँ पे, तो हमने वही ले लिया। कहिएगा कि सर ये 2 लिए क्यों? 2 इसमें तो नहीं था, हमने 2 यहाँ पे लिया है। इस 2 को कब लेंगे कब ना लेंगे ये भी बात मैं आपको बताऊंगा साथियों। कब? जब पावर की संख्या बहुत बड़ी पावर के रूप में अगर दे देवे, सपोज कीजिए कि अगर ये यहाँ पे दे देवे 1232 के पावर में 98, ऐसे करके दे देवे, तब हम ये 2 लेंगे कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सभी बातों को हम लोग देख के चलेंगे। ठीक है, कैसे कैसे, ध्यान से देखिए। पहले इस बातों को आप समझिए। पहले तो हमने क्या किया, यहाँ पे अगर मैं इसका गुना करूं तो ये क्या होगा? 0 में 5 से गुना होगा तो 0 होगा, और 0 में फिर 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि 5 दूना 10 या 0 गुना की तो 0, यानी कि इकाई स्थान पर 0 आ जाएगा साथियों। समझ में आ रहा है? बात की गहराई को समझ रहे हैं साथियों? चलिए अब हम इतना जाने हैं, यानी साथियों याद रखिएगा 0, 1, 5 और 6 इकाई स्थान पर है तो हम वही लेते हैं। कैसे इसकी उपयोगिता है जरा सा उस प्रश्न को देख लेते हैं। इस प्रश्न में इसकी उपयोगिता उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। कैसे? एक प्रश्न और देता हूँ, उसमें अब इसकी उपयोगिता रहेगी। देखिएगा, अगर मान लीजिए 5456 दिया हुआ है इंटू, और यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इसके पावर में दे दिया है यदि ये 24 इंटू 4040 के पावर में 25 इंटू ऐसे करके दे देवे साथियों। दिख रहा है ना आपको? ध्यान दीजिएगा। इंटू दे देवे कितना? 5431 के पावर 98 इंटू 432, इस रूप में दे देवे। ठीक है, ऐसे करके दे देवे। तो हम कैसे बनाएंगे ज़रा गौर से देखिएगा। अगर यहाँ पे भी पावर मैं दे दूँ ये 42, तो देखिएगा हम इसे कैसे बनाएंगे, पूरे बारीकी से समझेंगे साथियों। क्या कहता है ये प्रश्न, देखिएगा ज़रा गौर से। यदि ऐसा सवाल रहे तो गौर से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ इकाई स्थान पर 6 है तो 6 ही रखिए। ठीक है, पावर कुछ भी रहे उससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? अब इंटू 0 के पावर, ये इकाई स्थान पर 0 है तो 0 ही रखिए। ठीक है, इंटू यहाँ 1 है तो 0, 1, 5 और 6 लेना था, यही ना था।
6 ले लिए, 0 था, 0 वाला केस था, 1 वाला केस है तो 1 ले लीजिए। पावर कुछ भी रहे उससे कोई लेना देना नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि सर यहाँ पर ये 2 है तो हम यहाँ पे लेंगे 2, और 2 लेने के बाद बताइए यहाँ पे तो ये पूरी संख्या के पावर में 42 है ना, तो हम क्या करें? अब पावर 42 है, अब हम करें तो क्या करें? तो ध्यान से समझिएगा, ये इकाई स्थान पर 2 है ना और पावर 42 है तो 42 रहने दीजिए। और इस 42 में हम क्या करेंगे? हमेशा याद रखिएगा, जब पावर का केस हो और 0, 1, 5 और 6 के अलावे वाली संख्या हो तो पावर में जितना संख्या रहेगा उसमें आप 4 से भाग लगाइएगा और जो रिमाइंडर प्राप्त होगा ना उसको उसी इकाई के पावर पर डालिएगा। बात की गहराई को समझिएगा, मैं इसे 4 से भाग दूंगा और 4 से भाग देकर के इसका रिमाइंडर निकालूंगा और वही इसके पावर पर पड़ेगा। तो देखिए 42 पर हम भाग देंगे 4 से, तो ये 4 दहाई के 40, ये 2 बचेगा रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर मतलब शेषफल होता है, ये 2 बचा, यानी कि अब हम इस इकाई के पावर पे 2 ही रखेंगे साथियों। बात की गहराई को समझ में आ रहा है आपको? ये पर मैं अगर 4 से भाग देना है हमको, ठीक है ना, अगर ये चारों पॉइंट्स में से 0, 1, 5 और 6 को छोड़कर कोई भी संख्या और पावर के रूप में दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे? उस पावर में 4 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही इकाई अंक पर बैठा देंगे। तो बताइएगा ये तो होगा 0, 0 एकम 0, ये 2 दूना 4 होगा, इसको भी 0 से गुना करेगा तो 0, यानी हमारा यूनिट डिजिट कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है साथियों? अब बात क्या रही, क्यों ऐसा क्यों है जो हम 4 से भाग देंगे और कैसे, क्यों ऐसा कर रहे हैं? जरा सा गौर से देखिएगा ध्यान से। यदि मान लीजिए छोटी संख्या कोई अगर दिया हुआ हो और उस रूप में हम यदि पावर के रूप में दिया हुआ है, सपोज कीजिए साथियों, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, ये लिखा हुआ है ये 5 के पावर में अगर 5 लिखा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? ये 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 ऐसे लिख सकते हैं ना। पावर जितना बार रहता है उतना बार गुना होता है, तो पावर 5 था, 5 के पावर 5 था, तो ये बेस है और इस बेस को हमने 5 बार गुना के रूप में लिख दिया। अब बताइएगा, ये 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25, इसका इकाई अंक 5 आया, इस 5 में गुना करेंगे तो 25, फिर इकाई अंक 5 आया, इस 5 में गुना करेंगे तो 25, फिर इकाई अंक 5 आया, इस 5 में गुना करेंगे तो 25, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा? 5 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? 5 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि साथियों हमने पावर 5 रखा तो हमें क्या प्राप्त हुआ? इस सब को गुणनफल निकाले तो हमें 5 यूनिट डिजिट प्राप्त हुआ। ठीक है, अगर मान लीजिए यही पावर अगर 4 से बड़ी है तो हम क्या करेंगे? इस 5 में हम 4 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 प्राप्त हो जाएगा। यही पावर 1 रखेंगे तो 5 के एक बार गुना होगा, यानी यूनिट डिजिट हमारा 5 आ जाता है। यानी कि बताइए 25 में भी यूनिट डिजिट 5 है, जबकि हमने 4 से भाग लगाया, रिमाइंडर पावर पर डाला इकाई अंक के पावर पर, तो भी हमारा यूनिट डिजिट 5 ही प्राप्त हुआ। तो बताइए हम बड़ी बड़ी संख्या अगर दे दे तो हम उसको उतना बार गुना के रूप में कैसे लिख सकते हैं? सपोज कीजिए कि हमें क्वेश्चन कहता है कि 5 के पावर है 34। अब आप 5 को 34 बार तो लिख नहीं ना पाइएगा, तो 5 को 34 बार नहीं लिख पाइएगा तो आप करिएगा क्या? 5 के ये पावर जो है ना उसमें 4 से भाग दीजिए, तो 4 8 32, शेषफल बचेगा 2, यानी 5 के पावर 2 हो जाएगा, यानी 5 गुने 5 बराबर 25, यानी यूनिट डिजिट हमारा 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, समझ में आया आपको? यानी कहने का मतलब क्या है कि हमेशा जितने भी बड़ी संख्या दी हुई रहेगी उसे हम लोग पूरे कंसेप्ट और ट्रिक के साथ बनाने का कोशिश करिए, हमारा ट्रिक है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक से ध्यान से समझिएगा साथियों, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि आप अच्छी तरह से सभी बातों को समझ रहे होंगे। समझ में आ रहा है साथियों? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जरा सा बातों को समझिएगा, कुछ कंसेप्ट दे रहा हूं साथियों, सभी कंसेप्ट को आप नोट कर लीजिए। आप अपने कॉपी में इसे नोट कर सकते हैं। यदि मान लीजिए साथियों, यहाँ पे हमारा कंसेप्ट कहता है कि सभी प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में यूनिट डिजिट कितना होगा? तो याद रखिएगा जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं ना साथियों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी बढ़ते जाएगा अनंत तक।
ये सब आपस में गुना के रूप में अनंत तक बढ़ेगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आता है। कैसे, जरा सा एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए। यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू डैश 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 डैश। देखिएगा, एक में 2 से गुना करेंगे तो 2, 2 तिहाई 6 और 6 चौक 24, यहाँ पे 24 आ गया। 24 के 4 यूनिट डिजिट है, 4 पचे 20, और यहाँ पे यूनिट डिजिट फिर 0 आया। 0 में 6 से गुना करिएगा तो 0, फिर 7 से गुना करिए तो 0, 8 से गुना करिए तो 0, 9 से गुना करिए तो 0, यानी कि अंत तक साथियों, अनंत तक में आपको 0 ही केवल प्राप्त होगा। यानी इसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही होता है। इस बात को अपने जेहन में बैठा लीजिएगा, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए इस बातों को। सभी प्राकृत संख्याओं के गुणनफल क्या होते हैं? 0 होते हैं साथियों, ठीक है। अब आगे अगला कंसेप्ट क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा ध्यान से। सभी विषम संख्याओं, लिखिएगा, सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में यूनिट डिजिट जो होते हैं वह हमेशा 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा साथियों, विषम संख्या के केस बोला है ना, तो ये क्या होगा? 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू ये क्या 9 इंटू 11 इंटू डैश 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 डैश, ठीक है। बात की गहराई समझ रहे हैं साथियों? ध्यान दीजिएगा। 1 3 5 7 9 11, आगे भी तो बढ़ते जाएंगे ना। देखिएगा, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3, 3 पचे 15, फिर इकाई अंक 5 है, 5 सते 35, फिर इसमें इकाई अंक 5 आ गया, यहाँ पे पैनामा 45, फिर इकाई अंक 5 आ गया, 11 पचे 55, फिर इकाई अंक 5 आ गया, तो 5 यहाँ पे 13 अगर रहता तो 5 3 फिर 15 आ जाता, यानी इकाई अंक 5। यानी साथियों मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में यूनिट डिजिट जो होते हैं साथियों वह 5 ही आते हैं। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला कंसेप्ट समझिएगा। अगर हमें कहता है सभी सम संख्याओं के गुणनफल में यूनिट डिजिट क्या होगा? समझ में आ रहा है साथियों? ध्यान से एकदम समझिएगा, भागने का कोशिश मत कीजिएगा। बार बार आपसे कह रहा हूं, अगर आप कहिए कि हाथ जोड़ लूं तो मैं हाथ जोड़ लूंगा, पर मैं यही आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को छोड़ करके मत भागिएगा भैया। आज पूरा आप देख तो लीजिए एक बार इस वीडियो को। अगर एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं कहूँगा। पहले आप वीडियो को देख लीजिए। याद रखिएगा साथियों, मैं आपके भविष्य के लिए कह रहा हूँ। आप अगर बेहतर कर जाइएगा ना तो मुझे सब कुछ मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा सब कुछ मेरा कल्याण हो जाएगा साथियों। बस आप अच्छा करिए, बस यही ईश्वर से विनती है। और आपके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा हूं, जब तक जान में जान है ना ऐसा ही मेहनत करते रहूंगा। अगर कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी अगर गणित से डर रहा है तो आज के बाद उसको डर हमेशा के लिए दूर कर दूंगा भैया। याद रखिएगा, आप हमारे साथ बने रहिए। गणित से प्यार न हो गया ना तो आप कहिएगा कि सर ने कहा है। चलिए ध्यान से देखिएगा, सभी सम संख्याओं के गुणनफल में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा साथियों? ये 0 हो जाएगा। कैसे 0 होगा? तो देख लीजिएगा जरा सा। सम संख्या हम किसे कहते हैं? 2 4 6 8 10, इन सभी को हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। इंटू डैश 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 बढ़ते जाएगा, ठीक है। देखिएगा, ये 2 चौका 8, 8 हुआ ना, 8 चौका 48, 48 हो गया। और ये 8 में फिर इसमें गुना करेंगे तो 8 8 64, 64 के 4 ये यूनिट डिजिट हो गया। 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर आगे 12 आएगा, 14 आएगा, इस रूप से आते रहेगा साथियों। यहाँ भी यूनिट डिजिट में गुना करिएगा तो 0, यहाँ यूनिट डिजिट में 0 में 4 से गुना करिएगा तो भी 0। यानी साथियों सभी सम संख्याओं के गुणनफल में यूनिट डिजिट हमारा क्या प्राप्त होते हैं? तो 0 प्राप्त होते हैं। इस बात की गहराई को आप हमेशा के लिए याद रखिएगा साथियों, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला कंसेप्ट क्या कहता है समझते हुए चलिएगा साथियों, ध्यान से सुनिएगा। सभी अभाज्य संख्याओं
के गुणनफल में यूनिट डिजिट क्या होगा। समझिएगा साथी, तो इसमें भी यूनिट डिजिट जो होता है ना वह 0 ही होता है। कैसे होता है समझिएगा। अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है भैया। तो 2 होगी इंटू 5, 7, 11, 13, ये 17, यही होगा ना। 2, 5, 7, 11, 13, 17, यही ना होगा। हाँ, अब देखिएगा गुने डैश 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 बढ़ते जाएगा। बताइएगा भैया 2 पचे कितना होता है? तो 10 होता है। यहीं पे इकाई अंक 0 आ गया, 0 में 7 से गुना करिएगा भैया 0 आएगा। फिर यहाँ इकाई अंक 1 है, 0 में 1 से गुना करिएगा तो 0। फिर इकाई अंक यहाँ 3 है, ये वाला 3 है, इसमें गुना करिएगा तो 0। फिर इसमें गुना करिएगा तो 0। यानी कि एवं प्रकार से हम गुना करते जाएंगे अभाज्य संख्याओं को आपस में, तो अनंत तक भी चले जाएंगे तो भी हमें यहाँ पे 0 ही प्राप्त होगा साथियों। हमेशा इस बात को ज़हन में आप रख के ही चलिएगा, ठीक है। चलिए अब हम अगला कंसेप्ट जानेंगे, ध्यान से समझिएगा साथियों। अगर हमें कहता है कि सभी विषम अभाज्य संख्या के बारे में कहा जाए, विषम अभाज्य संख्या, तो उसका गुणनफल क्या होता है? उसके गुणनफल में यूनिट डिजिट क्या होगा? तो सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में यूनिट डिजिट बराबर कितना? तो भैया 5 होगा। समझिएगा, विषम अभाज्य गुणनफल के चर्चा हुआ है तो विषम अभाज्य क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, ये विषम अभाज्य कह रहा है ना, तो ये 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 होगा, 13 होगा, इंटू डैश डैश डैश, यही ना हो जाएगा हो भैया। देखिएगा 3 पचे कितना होता है? 15। यूनिट डिजिट 5 है, 5 सते हो जाएगा 35। यूनिट डिजिट 5 है, 5 से 11 में गुना करेंगे तो 55। यूनिट डिजिट 5 है, 5 3 15, यूनिट डिजिट 5 है, 13, आगे भी बढ़ते जाएगा साथियों। तो कितना आ जाता है यूनिट डिजिट हमारा? तो 5 आ जाता है इसके गुणनफल में। इस बात की गहराई को आप समझ रहे हैं मैं क्या आपको कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों? याद रखिएगा इस चीज़ को। आपके ये कंसेप्ट जो है ना आपके यूनिट डिजिट को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ठीक है। तो आप कभी घबराइएगा नहीं, बस इस क्लास को पूरे शिद्दत के साथ देख लीजिएगा एक बार ना, तो कहीं पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। याद रखिएगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तरह तरह के इससे रिलेटेड प्रश्न कराने वाला हूं और कोई भी कंसेप्ट आपको छूटेगा नहीं साथियों। पूरे ईमानदारी से आपको पढ़ा रहा हूं और आप भी ईमानदारी से पढ़िए। और आने वाले समय में साथियों आपको CHSL, MTS, ग्रुप डी और CBT 2 NTPC का एग्जाम आपके नज़र के सामने में है साथियों। तो इसे नस्ते नाबूद कीजिए और अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। दिल कहे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नहीं कहता हो ना तो नहीं कीजिएगा भैया। याद रखिए, बस आप कुछ सीख गए होंगे, बस ये इस बात का कमेंट दिलासा देकर जरूर कह दीजिएगा बस। तो आज के क्लास के यहीं पे विराम देता हूं, मिलता हूं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।